हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम गवर्नमेंट जॉब में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सबके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। और अगर आप एस्टेट 2024 और बीपीएससी ट्री 3.0, बीपीएससी ट्री 4.0 और पूरे देश के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आता है और जिसमें अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम आते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है। और इसमें जितने सारे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, जितने प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उस सारे को समाहित करने की कोशिश की है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसका प्रथम फैक्ट है 1501 में अमेरिकी तट पर पहुंचे अमेरिका के वेस्पूसी, अमेरिगो वेस्पूसी, अमेरिका के नहीं, अमेरिगो वेस्पूसी, अमेरिगो वेस्पूसी, अमेरिगो वेस्पूसी। वो कहाँ के थे? फ्लोरेंस निवासी थे। और फ्लोरेंस कहाँ है? इटली में। तो इन व्यक्ति के नाम पर, जो अमेरिगो वेस्पूसी हैं, उनके नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। रेड इंडियन, रेड इंडियन किसको कहा जाता था? अमेरिका के जो मूल निवासी थे उनको रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया। जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763 के बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, जिसमें इंग्लैंड की विजय हुई थी और फ्रांस की हार हुई थी। लेकिन इंग्लैंड के बीच विजय होने के बावजूद भी उसे बहुत ज़्यादा धन जन की अपार क्षति हुई थी। इसी कारण कुछ टैक्स वगैरह भी लगाए गए थे। तो उसके बाद लफायते ने अमेरिकी उपनिवेशों की मदद की थी इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये प्रश्न बनता है कि जो लफायते हैं तो किसकी तरफ से भाग लिया था, इंग्लैंड की तरफ से या अमेरिका की तरफ से? तो इसका आंसर होगा अमेरिका की तरफ से लफायते ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। 1492 में कोलंबस कहाँ के थे? इटली यात्री थे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। जिस तरह से वास्को डी गामा के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ के थे, उसी तरह से कोलंबस के बारे में पूछा जाता है कि वो कहाँ के थे। तो वो इटली यात्री थे और वो जल मार्ग होते हुए अमेरिका पहुँचे थे। कब? 1492 में। अमेरिकी क्रांति पहली मध्यम वर्गीय क्रांति थी जो ब्रिटेन के अधीन से मुक्त हुआ था। जो अमेरिकी क्रांति थी वो प्रथम मध्यम वर्गीय, कौन सी? मध्यम वर्गीय क्रांति थी जो ब्रिटेन के अधीन से मुक्त हुआ था। 1600 में, सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। और 1607 में वर्जीनिया के जेम्सटाउन में, ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सारे वही फैक्ट समाहित किए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं। अगर आप एक वीडियो देख लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 1600 में क्या होता? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और 1607 में वर्जीनिया के जेम्सटाउन में प्रथम अंग्रेजी बस्ती स्थापित हुई थी। जेम्स प्रथम तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट थे। कब? जब 1607 में औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव डाली गई थी। फिर क्या बोला जाता है कि जॉर्ज तृतीय, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था 4 जुलाई 1776 को, तो उस समय इंग्लैंड के शासक थे कौन? जॉर्ज तृतीय। तो यह पूछा जाता है कि जब पहली बस्ती स्थापित हुई थी वर्जीनिया के जेम्सटाउन में 1607 में, तो उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? तो जेम्स प्रथम। और जब 4 जुलाई 1776 को अमेरिकी क्रांति हुई थी, उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? तो जॉर्ज तृतीय। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये किसका नारा है? सैमुअल एडम्स में। और ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता है कि ये किसका नारा है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस क्रांति से संबंधित है? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। 1775 तक, 1775 तक अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। पहला कब हुआ था? 1607 में वर्जीनिया के जेम्सटाउन में। और 1775 तक 13 उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद, जो कब हुआ था? 1756 से लेकर 1763 के बीच में। सप्तवर्षीय युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों में व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की नीति अपनाई, जिसे अमेरिका को काफ़ी कष्ट पहुंचा था। शुगर एक्ट कब लगा था? शुगर एक्ट 1764।
इसे चार याद करने की ट्रिक है, च से चीनी, च से 64, च से चीनी और च से 64। आप वैसे याद कर सकते हैं इसे। स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट कब लगा था, तो इसका भी संबंध पूछा जाता है। स्टाम्प एक्ट 1765 में। इसे याद करने की तरीका है प से 65, प से 65 याद कर सकते हैं। ये बस याद करने के लिए है, आप कुछ भी ट्रिक लगा सकते हैं, बस याद होना चाहिए और एग्जाम में आपका एक प्रश्न सही हो जाए। स्टाम्प एक्ट 1765 में लगा था। इसके अंतर्गत क्या हुआ था कि इसके अंतर्गत अदालती और गैर अदालती समाचार पत्रों पर अनुबंधन पत्र पर स्टाम्प लगाना जरूरी था। अदालती और गैर अदालती समाचार पत्रों पर क्या करना, स्टाम्प लगाना जरूरी होता है। इससे भी अमेरिकी कभी परेशान थे। कहने का मतलब ये सारे कारण क्रिएट हो रहे थे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को लेकर। जो क्रांति हुई थी तो पहले से कारण एक दिन में क्रिएट नहीं होते हैं, कारण पहले से ही बनते हैं। करेंसी कानून, करेंसी कानून कब होता, 1765 में। क्वार्टरिंग कानून, क्वार्टरिंग कानून भी 1765 में आया था। यह सारे अधिनियम थे कौन, लॉर्ड गेरनीविल ने पारित किया था। ये सारे अधिनियम थे, जो एक्ट जितने थे सारे एक्ट, ये लॉर्ड गेरनीविल ने पारित किया था। अब एक नोट लगा कर लिख दें। सप्तवर्षीय युद्ध में हुई क्षति के कारण ग्रेनविल ने यह कानून लगाया था। गविल नहीं, ग्रेनविल होगा यहाँ पर। जो ग्रेनविल ने सारे कानून लगाए थे, तो क्यों लगाए थे, तो जब सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड जीत तो गया था, लेकिन काफ़ी धन जन की अपार क्षति हुई थी, इसके कारण उसने ये सारे कानून लगाए थे। बोस्टन हत्याकांड, बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था, 1770 में। 5 मार्च 1770 को बोस्टन शहर में 5 मार्च 1770 में बोस्टन शहर में अंग्रेजों ने गोलियां चलाई, जिसमें 5 अमेरिकनों की मृत्यु हुई थी। इसे ही बोस्टन हत्याकांड कहते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि कितने लोग मरे थे, यहाँ पर बस डेट पूछा जाता है कि बोस्टन हत्याकांड कब हुए थे, तो 5 मार्च 1770 को। अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस किसकी पुस्तक है, टॉमस पेन की है, और ये बहुत ही प्रचलित थी। जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ये पुस्तक बहुत नाम आता है इससे संबंधित। तो पूछा जाएगा कि कॉमन सेंस किसकी रचना है, तो टॉमस पेन की। और एक और था उनका राइट्स ऑफ द मैन, राइट्स ऑफ द मैन भी टॉमस पेन की है, राइट्स ऑफ द मैन। या तो तुम मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, किसने कहा था, ये पैट्रिक हेनरी का कथन था। या तो मुझे मृत्यु दे दो, या तो मुझे स्वतंत्रता दे दो, नहीं तो मुझे मृत्यु दे दो। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था, 1756 से लेकर 1763 के बीच में। किसके बीच में, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। और इस इंग्लैंड में विजय किसकी हुई थी, इंग्लैंड की विजय हुई थी, लेकिन धन जन की अपार क्षति हुई थी। बोस्टन हत्याकांड, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था, 16 दिसंबर 1773 को। बोस्टन हत्याकांड कब हुआ था, 16 दिसंबर 1773 को। और ये क्या था, तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। यह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, 16 दिसंबर 1773 में। यहाँ पर इसमें क्या हुआ था, तो चाय की 340 पेटियाँ समुद्र में फेंक दी गई थी। चाय की 340 पेटियाँ समुद्र में फेंक दी गई थी। और यह घटना कहाँ हुई थी, मैसाचुसेट के बोस्टन बंदरगाह पर, मैसाचुसेट के बोस्टन बंदरगाह पर, इसलिए इसे बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। नॉर्थब्रुक का दमनात्मक कानून कब हुआ था, 1764 में। इसने बोस्टन बंदरगाह पर हुए हानि जो हुआ था, इसके खिलाफ बोस्टन बंदरगाह को बंद करने की मांग की थी। नॉर्थब्रुक ने दमनात्मक कानून में क्या हुआ था, ये कब आया था, 1764 में। और इसमें क्या हुआ था कि जो चाय की पेटी थी ना, बोस्टन टी पार्टी, उसके खिलाफ, क्योंकि अपार क्षति हुई थी, इसके कारण उसने बोस्टन बंदरगाह को बंद करने की मांग की थी। किसने, नॉर्थब्रुक ने। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन कब हुआ था, 5 सितंबर 1774 को। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन 5 सितंबर 1774 को हुआ था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, फिलाडेल्फिया में आयोजित किया गया था। और इसमें जो 13 उपनिवेश थे, 13 उपनिवेश
उसमें जो जॉर्जिया था वो शामिल नहीं हुआ था। कहने के मतलब कि जो 13 उपनिवेश थे उसमें जॉर्जिया के अतिरिक्त 12 जो थे ना, उसको छोड़कर, जॉर्जिया को छोड़कर जो 12 थे वो सभी शामिल हुए थे, लेकिन जॉर्जिया नहीं शामिल होता। तो प्रश्न यहाँ पर ये नहीं पूछा जाता कि 12 कौन कौन शामिल होते, बस यहाँ पर ये प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन शामिल नहीं हुआ था, तो जॉर्जिया शामिल नहीं हुआ था। जो हमेशा अपवाद होता है, ज़्यादातर प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं। 18 अप्रैल, कहीं कहीं 19 अप्रैल भी लिखा रहता है। 18 अप्रैल 1775 की सशस्त्र घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध जो हुआ था, कहाँ था? लेक्सिंगटन में। लेक्सिंगटन में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1775 को। फिलाडेल्फिया का जो दूसरा सम्मेलन हुआ था, फिलाडेल्फिया में जो दूसरा सम्मेलन हुआ था 4 जुलाई 1776 को, और उसी दिन अमेरिका को स्वतंत्रता मान ली गई थी। तो फिलाडेल्फिया का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 5 सितंबर 1774 को। इसमें शामिल कौन नहीं हुआ था? जॉर्जिया शामिल नहीं हुआ था। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को, जब अमेरिकी को स्वतंत्रता मिली थी। और इस बैठक में जो घोषणा पत्र था, इस मंजूरी दी गई थी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र। इस बैठक में स्वतंत्रता के घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई थी। और इस घोषणा पत्र को किसने तैयार किया था? वर्जीनिया के थॉमस जेफरसन, थॉमस नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पर, टॉमस होगा, टॉमस जेफरसन। टॉमस जेफरसन की ने ये घोषणा पत्र को तैयार किया था। यानी कि अमेरिका का घोषणा पत्र जो था 4 जुलाई 1776 को जो प्रस्तुत किया गया था, उस स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? टॉमस जेफरसन ने। 1781 में 1781 में ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस पराजित होकर आत्मसमर्पण किया। इसके साथ ही अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया था। 1781। पेरिस की संधि कब हुई थी? तो पेरिस की संधि 3 दिसंबर 1783 में पेरिस की संधि हुई थी। इसके अनुसार से अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। अमेरिका के 13 उपनिवेशों की स्वतंत्रता को अंग्रेजी सरकार ने मान्यता दे दिया था। 13 उपनिवेशों को की स्वतंत्रता को अंग्रेजी सरकार ने मान्यता दे दिया था। स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियाँ, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। या स्वाधीनता के पुत्र एवं स्वाधीनता की पुत्रियाँ, ये जो क्रांति है, ये जो संस्था है, ये क्या थी? ये संस्था थी जो अंग्रेजों का विरोध करती थी। तो ये किस क्रांति से संबंधित है? तो ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो नायक थे, कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जो वहाँ के उपनिवेश 13 उपनिवेश थे, उनका नायक बनाया गया था जॉर्ज वाशिंगटन को। और जो बाद में उनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण उनको, जो अमेरिका स्वतंत्र हुआ था उसके बाद, उनको प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। फिर पूछा जाएगा कि किस कारण? तो जो उन्होंने अतुलनीय योगदान दिया था, इसके कारण उनको प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका 1789 में लागू हुआ था, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने सारे जो फैक्ट है, जितने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित फैक्ट है, मैंने एक जगह प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। बाय।